बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है गुलजार अहमद और आप देख रहे हैं गुल अकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम FIA पास पेपर के MCQs और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलते हैं अपने वीडियो के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा कल पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, जिसको स्पार्को कहते हैं, हेडक्वार्टर इज लोकेटेड, कहाँ पे हेडक्वार्टर वाक़ है? तो इसकी जो दुरुस्त ऑप्शन है या जो राइट ऑप्शन है इसका वो है ऑप्शन सी, कराची में वाक़या है। इसकी मज़ीद आपको बताता चलो, पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन हेडक्वार्टर्स इन कराची, ये कराची में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JTA इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ विच कंट्री, किस कंट्री की JTA न्यूज़ एजेंसी है? तो वो है ऑप्शन सी, ये USA की न्यूज़ एजेंसी है। JTA जो कि एब्रीवेशन है जेविश टेलीग्राफिंग एजेंसी का, इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है जी, ये जो न्यूज़ एजेंसी है ये USA की है। द मेटल कॉमनली यूज्ड इन स्टोरेज बैटरी, कॉमनली कौन सी जनाब बैटरी में मेटल यूज़ होती है? तो वो है ऑप्शन बी, लीड। ठीक है जी, ये ग्रेफाइट की एक किस्म है। लीड इज़ द मेटल दैट इज़ कॉमनली यूज्ड इन स्टोरेज बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर प्रोडा एक्ट वाज पास? तो दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, जैन 1949, यानी जनवरी 1949 में ये एक्ट पास हुआ। अब ये प्रोडा है, ये किस चीज़ का एब्रीवेशन है? तो ये है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस डिसक्वालिफिकेशन एक्ट, वाज पास्ड इन जनवरी 1949। ठीक है जी, ये वो एक्ट है जो कि 1949 जनवरी में पास्ड हुआ। अब इसका काम क्या है ये आप खुद देख लें। हमिंगबर्ग इज़ द सी पोर्ट ऑफ, किस कंट्री की सी पोर्ट है? तो वो है ऑप्शन ए, जर्मनी। ये FIA के दोस्तों बहुत ही अहम क्वेश्चन है और ये FIA के जो डिफरेंट पेपर आज तक हो चुके हैं पास पेपर, उनसे लिए गए हैं। मेमोरी कार्ड यूज इन मोबाइल फ़ोन इज़ अ टाइप ऑफ, किसकी टाइप है? तो वो है दुरुस्त ऑप्शन डी, ये फ्लैश मेमोरी की एक किस्म है। ठीक है, और ये अक्सर फ़ोन में जो हम यूज़ करते हैं। कैश मेमोरी वर्क बिटवीन, किस दो चीज़ों के दरमियान वर्क करती है? तो कैश मेमोरी वर्क बिटवीन रैम एंड प्रोसेसर, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है जी, ये कैश मेमोरी जो कि है वो वर्क करती है बिटवीन रैम एंड प्रोसेसर, दोनों के दरमियान जो है वो वर्क करती है। दोस्तों, अभी मैं आप इसको जो जो भी हमारे राइट ऑप्शन उनको हाईलाइट करके दिखाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, ठीक है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ रैम एंड प्रोसेसर के दरमियान। द फर्स्ट ओपियम वार वाज फाट बिटवीन चाइना एंड, किन दो कंट्री के दरमियान जो फर्स्ट ओपियम वार है वो लड़ी गई? तो दुरुस्त ऑप्शन है यहाँ ऑप्शन सी, ये ब्रिटेन और चाइना के दरमियान लड़ी गई। और किस सन में लड़ी गई दोस्तों ये भी आप लोगों को बता, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। द फर्स्ट ओपियम वार वाज फाट बिटवीन चाइना एंड ब्रिटेन, ये दो कंट्री हैं जिनके दरमियान ये वार हुई। लार्जेस्ट पेंसुला या पेंसिलोनिया भी कहते हैं इन द वर्ल्ड इज, कौन सा है? तो दुरुस्त ऑप्शन है यहाँ हमारे पास ऑप्शन ए, द अरेबियन सी इज द लार्जेस्ट पेंसुला इन द पेनिनसोला इन द वर्ल्ड। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, लार्जेस्ट पेनिनसोला इन द वर्ल्ड इज द अरेबियन पेंसोलिया। ठीक है, इन कंप्यूटर DNS इज द एब्रीवेशन ऑफ, DNS किस चीज़ का एब्रीवेशन है? तो वो है ऑप्शन सी, डोमेन नेम सिस्टम इसको कहते हैं। और इसका जो शॉर्ट फॉर्म या जो इसका जो एब्रीवेशन है जो हम लिखते हैं वो है DNS, जो कि डोमेन नेम सिस्टम बनता है। ठीक है, IPv4 एड्रेस, जो IPv4 एड्रेस है इनमें से किस चीज़ का एड्रेस है? तो वो है ऑप्शन सी, ये 32 बिट का एब्रीवेशन है। और ये अगर हम ये लिखें तो ये 32 बिट को रिप्रेजेंट करता है। IPv4 एड्रेस इज़ अ 32 बिट नंबर दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ नेटवर्क इंटरफेस ऑन अ मशीन। ठीक है जी, बिट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ, इन कंप्यूटर बिट जो है किस की शॉर्ट फॉर्म है कंप्यूटर में? तो वो है जनाब ऑप्शन सी, बाइनरी डिजिट को ये रिप्रेजेंट करता है, बाइनरी
डिजिट को हम ये जो है बिट इसकी एक कैटेगरी है या उसकी शॉर्ट फॉर्म है। बिट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट। करतारपुर कॉरिडोर कनेक्ट इंडिया बॉर्डर विद किसके साथ मिलाता है, तो वो है ऑप्शन सी डेरा बाबा नानक, बाबा गुरु नानक साहब के साथ ये मिलाता है। जो करतारपुर कॉरिडोर है इंडिया के बॉर्डर को, तो करतारपुर कॉरिडोर कनेक्ट्स इंडिया बॉर्डर विद डेरा बाबा नानक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी। सुपरनोवा occurs when a स्टार, सुपरनोवा कब वाक़ होता है, तो वो है ऑप्शन डी एक्सप्लोड यानी एक्सप्लोड्स ऑफ स्टार्स। जब स्टार का एक्सप्लोड होता है तो सुपरनोवा इज एक्सप्लोजन ऑफ स्टार। ठीक है जी। नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट आर्बिटिंग अराउंड मार्स, मार्स के इर्द गिर्द कितने स्टार आर्बिट करते हैं या सैटेलाइट, तो वो है ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। मार्स हैज टू नोन मून, दो नोन मून हैं जो कि फोबस और डेमोस है। ठीक है, डेमोस जो इनके नेम हैं, जो दो सैटेलाइट हैं मार्स के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच गैस फील्ड इज लोकेटेड इन डैट प्रोविंस, किस या इन डैश प्रोविंस किस में है, तो वो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। वो है पाकिस्तान का सूबा बलोचिस्तान, जहाँ पे उच गैस फील्ड दरियाफ्त हुए। ठीक है जी, ये सुई गैस के बाद दरियाफ्त होने वाला सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है जी। द बैटल ऑफ यमामा वाज फॉट ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ किस खिलाफत दौरे खिलाफत के दरमियान लड़ी गई, तो दुरुस्त ऑप्शन ए हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दौरे खिलाफत में जंग यमामा हुई, जिसमें सबसे ज़्यादा हफाज शहीद हुए। और ये बहुत बड़ी जंग थी। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा तकरीबन बताया जाता है कि 17 जो हैं वो हफाज जो हैं इस जंग में शहीद हुए। द बैटल ऑफ यमामा फॉट ड्यूरिंग द हज़रत अबू बकर सिद्दीक रेन। फतेह अल बारी इज़ द एक्सप्लेनेटरी बुक ऑफ, कौन सी है, तो वो है ऑप्शन बी सही बुखारी को फतेह अल बारी भी कहते हैं। फतुल बारी इज एक्सप्लेनेटरी बुक ऑफ सही बुखारी। ठीक है। नेम ऑफ द वर्ल्ड हैवीएस्ट एयरक्राफ्ट, कौन सा एयरक्राफ्ट है, तो वो है ऑप्शन बी आंटोनोव एंड डैश 22 एंटिल। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। ऊपर ऑप्शन ए टिक किया है लेकिन ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। Antonov An-25 Ria is the world heaviest aircraft and strategic airlift cargo that was designed in Ukraine SSR within the Soviet Union। ठीक है, ये यूक्रेन ने बनाया है। विनर टीम ऑफ PSL-6 इज कौन सी थी, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। वो थी मुल्तान सुल्तान, जो कि PSL-6 की फातेह टीम रही। और इनके जो रनर अप थी मुल्तान सुल्तान इज द विनर टीम ऑफ PSL-6। द फाइनल वाज प्लेड इन UAE स्टेडियम बिटवीन मुल्तान सुल्तान एंड पेशावर जलमी। तो इस तरह जो पेशावर जलमी वो रनर अप टीम रही। विच इज़ द डबल लैंड लॉक कंट्री इन एशिया, एशिया का डबल लैंड लॉक कंट्री कौन सा है, तो वो है उज़्बेकिस्तान। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। उज़्बेकिस्तान इज़ द ओनली डबल लैंड लॉक कंट्री इन द एशिया। डबल लॉक्ड कंट्री मीन्स व्हेन इट्स सराउंडेड ओनली बाय लैंड लॉक कंट्रीज। ठीक है जी, ये चारों तरफ से लैंड लॉक कंट्री की वजह से घिरा हुआ है। विच प्लैनेट इज सर्व एज अ प्लानिटरी बॉडी गार्ड ऑफ द अर्थ, तो दुरुस्त ऑप्शन सी जुपिटर। वो प्लैनेट है जो कि बॉडी गार्ड ऑफ अर्थ के बॉडी गार्ड की सूरत में महफूज रखता है। जुपिटर सर्व्स एज अ प्लैनेटरी बॉडी गार्ड ऑफ अर्थ। करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कॉरपोरेशन OIC इसका कौन है, तो वो है ऑप्शन बी यूसुफ अल थामीन। और थामीन जो हैं वो करंट जनरल सेक्रेटरी हैं OIC के। ठीक है जी, जिनके रुकन ममालिक की तादाद 57 आई थिंक है। दोस्तों इसको अच्छे से देख लीजिएगा। यूसुफ अल थामीन इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कॉरपोरेशन। If 25% of a number is y and 80% of y is 60, then what is the number? तो नंबर कौन सा होगा, तो वो दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए
वो नंबर होगा 100। इसके मज़ीद आपको एक्सप्लेन करता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। 80% ऑफ y इज 60, देन 80% का मतलब है 80 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 60। अगर इस हम इक्वेशन को इक्वल करें तो y इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 100 ओवर 80, देन y इज इक्वल टू कितना निकलता है 75। नाउ 75% ऑफ अ नंबर इज y है, देन 75 ओवर 100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू y। और इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 75 ओवर 100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 75। ठीक है जी। 1-2 y5 एंड 14 इज इक्वल टू किसके इक्वल हैं ये नंबर? तो दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन डी 41। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है साथ। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, 5 ज़रब मल्टीप्लाई बाय 3 इज माइनस 1 इज इक्वल टू 14, 14 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 41। तो ये इस तरह के क्वेश्चन को हल किया जाता है। मेन एक्सपोर्ट पार्टनर ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का मेन एक्सपोर्ट पार्टनर है वो है ऑप्शन बी अमेरिका। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट इज द मेन एक्सपोर्ट पार्टनर ऑफ पाकिस्तान। मेन एक्सपोर्ट पार्टनर ऑफ पाकिस्तान इज यूनाइटेड स्टेट। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मेनली कास्ट बाय ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड है जी। ठीक है, ग्रीन हाउस के इफेक्ट की जो वजह बनती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। Greenhouse effect is mainly caused by increasing quantity of carbon dioxide. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको IMF कहते हैं वाज एस्टेब्लिश इन कब हुआ? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है 1944 में ये एस्टेब्लिश हुआ। The International Monetary Fund was established in 1944. It is the international financial institute है जो कि मुस्लिम मालों को कर्जे फराहम करता है। 1760 यार्ड आर इक्वल टू 1760 यार्ड कितने फीट के इक्वल हैं? तो वो है ऑप्शन बी 5280 फीट के इक्वल होगा। इसके एक्सप्लेन करता हूँ मैं। 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट होता है। सो 1760 यार्ड आर इक्वल टू 1760 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 5280 बनता है जी। इन द एग्ज़ाम 45% स्टूडेंट फेल्ड एंड 550 students were successful. The total number of students who appeared in the exam were कितने हैं? तो वो हैं ऑप्शन सी 1000 स्टूडेंट अपीयर हुए एग्ज़ाम में। करंट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कौन से हैं जी? करंट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक, ये FIA के जो लास्ट क्वेश्चन हुए थे उनका MCQ है। रज़ा बाकर हैं जी। ठीक है जी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अभी करंट जो गवर्नर जनरल ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो देखना पड़ेगा, वो मेरा ख्याल है कोई और है। सिनोनियम ऑफ मेलनचोली इज इक्वल टू क्या है? तो वो है ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है सैडनेस। ठीक है, मेलनचोली का मतलब है सैडनेस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जी x% ऑफ 60 इज इक्वल टू 48, देन x इज व्हाट वैल्यू? तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है 80% बनता है जी। इसको सिंप्लीफाई करें तो 80 आंसर आता है। कंटिनेंटल शेल्फ लिमिट ऑफ पाकिस्तान की कितनी है? तो दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन डी 350 नॉटिकल माइल बनती है पाकिस्तान की जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ लिमिट है। ठीक है जी, पाकिस्तान को फराहम की गई, पहले इससे कम थी लेकिन अब 350 है। द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन अ लिमिट ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ हैज़ अप्रूव्ड 350 नॉटिकल माइल्स। बिफोर दिस इट वाज 200 नॉटिकल माइल्स। पहले 200 नॉटिकल माइल्स थी, अब 350 है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस? तो वो कौन से हैं? तो वो है ऑप्शन बी वाइट ब्लड सेल जो हैं वो आपकी बॉडी को डिफरेंट बीमारियों के खिलाफ बदामत फराम करते हैं। वाइट ब्लड सेल प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्राम बैक्टीरिया एंड वायरसेस दैट थ्रेटन योर हेल्थ। दोस्तों, ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है द कंट्री लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान कौन सा कंट्री है? तो वो है जनाब ऑप्शन ए इंडिया कंट्री, पाकिस्तान के ईस्ट में वाक़ जोग्राफी लिहाज से पाकिस्तान को देखे। तो दोस्तों, ये हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये हमारी वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। अभी भी हम इस क्वेश्चन के 2 मज़ीद पार्ट अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।